अरे सर, आप ही बता दीजिए मुस्लिम और मोमिन में क्या डिफरेंस है। अरे तुम लोग इतने दिन से जो ये नबी का और अल्लाह का चूरन पालते बैठे हो, तुमको अभी तक मुस्लिम और मोमिन में डिफरेंस नहीं पता चला। इसका चूरन पालना है, ये बता दो। आपको अगर नहीं मालूम है तो आपकी बीवी जो साथ में है उनको बोलने बोल दो कि मोमिन और मुस्लिम में डिफरेंस क्या है। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज की डिबेट में नॉलेज के साथ साथ थोड़ा कॉमेडी का तड़का भी है। खास करके मोमिन भैया और भाभी के साथ डिबेट काफी फनी है, तो इस डिबेट को एंड तक जरूर देखें। बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना डिबेट का बेहतरीन पार्ट देखने से चूक जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ डिबेट में एंड तक। मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी आदम भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। मुसलमान हैं आप? जी बिल्कुल मुसलमान हूँ। मैंने जब आपको पहले ऐड किया था तो आप भागे क्यों थे? भागे ने आपने मुझे ये कर दिया, बैक कर दिया। मैंने नहीं बैक किया, मैंने 3 बंदों को ऐड किया था, आप उसमें शामिल थे। मैंने आपसे मैंने बात करना शुरू किया, आप भाग गए। आपने बोला कि नेट ठीक करके आ जाओ। मेरा तो नेट ठीक है। चले छोड़िए, बोलिए अच्छा, अब सही है बोलिए। नेट अब आपका? हाँ ठीक है, बोले। अब आवाज आ मेरी रही है आवाज आपको आ रही है? मैं क्लियर? 10 दफा तो नहीं बोलनी पड़ेगी आपकी बात? हाँ ठीक है, मुझे आपकी आ रही है, आप मेरी आपको आ रही है। हाँ चलो, अब बताओ आप ये मुसलमान हो या मोमिन हो? मुसलमान। मोमिन तो नहीं हो? मोमिन भी हूँ साथ में। है मोमिन है? मोमिन का मतलब क्या? बिलीवर। बिलीवर मोमिन का मतलब क्या? बिलीवर। नहीं, मोमिन की खास प्रॉपर्टीज है, जब तक वो प्रॉपर्टीज पूरे नहीं होते तब तक आप मोमिन नहीं हो। सूरह मोमिनीन में उसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। आप मोमिन हो अच्छा या मुसलमान? एडम साहब, जी सर। एडम साहब, अगर जी सर, जी सर। मोमिन बिलीवर है तो मुसलमान क्या होता है वो पूछ लो ना। हाँ साहिल साहब, आप पूछे सर, आप पूछे, आप पूछे। हाँ भाई। मुसलमान का मतलब ये होता है। साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो साहिल भाई? मैं अच्छा हूँ भाई, दोनों में फर्क बता दे भाई। खाना हो गया आपका? अरे तू अल्हम्दुलिल्लाह। हद हो गई अभी यार, और तू 10 अपनी सवाल बात करेगा कर। भाई। डिंगी हाँ डिंगी ठीक है डिंगी ठीक हो है। गई, खाना हो गया। मुस्लिम मेरे के सुने, मुस्लिम का मतलब होता है सबमिशन टू गॉड, मतलब अपने तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह के सामने रखना। और मोमिन का मतलब ये होता है बिलीवर, बस। मतलब तो मुसलमान मुस्लिम जो बिलीवर नहीं है, होता? मुस्लिम हाँ, बिलीवर नहीं मुसलमान होता भी है। बिलीवर होता है। तो दोनों में फर्क क्या है फिर? दोनों में अगर फर्क। मुसलमान भी बिलीवर है, मोमिन भी बिलीवर है, तो दोनों में फर्क क्या है फिर? दोनों में फर्क उतना कुछ नहीं है, दोनों के मतलब मानी अलग अलग है बस। हाँ वही पूछे ना, क्या यार डिफरेंस है। साहिल, ये बंदा बिल्कुल ही फारग है यार। ये परदेसी है ना, परदेसी, ये कन्वर्टेड है। ये परदेसी जो है, ये असल में ये पहले हिंदू था। ये इसके जो पूर्वज है वो हिंदू होंगे। परदेसी जो है वो हिंदू सरनेम है, तो इस अच्छा, वजह मैं तो से समझा। इसको प्रॉपर मैं तो पैदाइशी प्रॉपर मुसलमान हूँ। मैं मैं पैदाइशी साहिल भाई मुसलमान। समझा था वो परदेसी कहते हैं, परदेसी परदेसी, जाना नहीं जाना अरे नहीं, बाप रे, आप तो मुझे सिंगर भी छोड़ निकले आदम भाई। के, मुझे छोड़ के। आगे क्या आप था तो यार, सिंगर अगला भी बीच निकले में था आदम तो। भाई। आप तो सिंगर भी निकले। परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, हमें याद रखना, रखना, कहीं कहीं भूल भूल न न जाना। जाना, परदेसी कंपटीशन नहीं चालू है परदेसी, यहाँ पे। जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। क्या कॉमेडी चलती है। यार इसमें इसमें वो वाली लड़की थी ना, वो बड़ी पप्पू, करीना, करिश्मा कतरीना, करिश्मा कपूर। करिश्मा, करिश्मा कपूर। यार क्या पप्पू हीरोइन थी वैसे वो। जी भाई, परदेसी भाई। हाँ बोलिए आप। दोनों में डिफरेंस बता दे भाई। डिफरेंस क्या? मैं आपको बोल दिया कि मुस्लिम का मतलब सबमिशन टू गॉड, अल्लाह, अपने तमाम नहीं, ख्वाहिशात को आपने अल्लाह के कहा सामने। मुस्लिम भी बिलीवर होता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा है। मोमिन का बिलीवर होता है भाई मेरे। मुस्लिम बिलीवर नहीं होता है? वो भी बिलीवर होता है। मुस्लिम का मतलब क्या? अरे तो सबमिशन टू फर्क गॉड। क्या है? अभी आप ये कर रहे हैं यार, बैसाखी कर रहे हैं। आई ये अभी ये आप आर्ग्यूमेंट कर बैसाखी रहे हो। क्या है? दोनों में डिफरेंस बता भाई। मोमिन भी बिलीवर, डिफरेंस तो बता दिया मुस्लिम भी आपको। बिलीवर। क्या? मुस्लिम का मतलब सबमिशन टू गॉड और मोमिन का तो मतलब मोमिन बिलीवर। सबमिशन टू गॉड नहीं करता है? वो भी करता है ना। तो डिफरेंस क्या है दोनों में?
भाई तू बता दे डिफरेंस। अच्छा ठीक है, चलो आप बता दो डिफरेंस। हम क्यों बताएंगे, तू बोल रहा है। अरे भाई तेरे को खुद को नहीं मालूम और तू लोगों को बोल रहा है डिफरेंस बताने, अरे जब दो खुद दो को आ गए, नहीं दो आता दो आ भाई। गए, तेरे दो को दो आ कहाँ गए, मालूम। दो दो आ गए, एक और देखो बच्चा आ भाई, गया साथ में। सीधी बात है भाई, देखो। अच्छा चलिए साहिल भाई, मैं आपको एक सवाल करता हूँ, क्या आप पहले पक्के मुसलमान थे? मोहम्मद अशरफ बताएगा, मोहम्मद अशरफ, मोमिन में और मुसलमान और में फर्क क्या है? मुसलमान में फर्क क्या है? आज सर तो मुझे यही तो नहीं। साबित होएगा, इसको भी नहीं मालूम। ओके। ये वाला कमेंट मेरे को सबसे मस्त लगा एकदम, मैडम साहब। सेम सेम बट डिफरेंट। हाँ अरे भाई ठीक है भाई, ठीक है। आज आपका शाहनवाज दिन है, रेहान, कल मोमिन में और आखिरत के मुस्लिम दिन में सब फर्क पता क्या चल है? जाएगा। यार चबर करे, मोमिन में और मुस्लिम में फर्क क्या है जी? शाहनवाज रेहान। यार कोई ले दिया सर। हाँ जी, मोमिन में और मुस्लिम में फर्क क्या है? परदेसी फिर भाग गया, परदेसी फिर भाग गया, परदेसी भाग गया। यानी Hello, हेलो जी जी, can you hear आई कैन me? हियर यू। أهلا وسهلا ومرحبا يا ولد جيد، और जैयद ازيك؟ जैयद या सैयद हबीबा सैयद या जैयद। हबीबी, कैसा या हो? हबीबी हबीबा बोले। हबीबा हबीबा एडम साहब हबीबा। हबीबा يا हबीबा। يعني أنا अच्छा, زين. हाँ, हाँ, God bless थैंक यू। you. अच्छा अच्छा. बच्चों, I am very sorry to break the rules of your stream, but I can't help it. मैंने last time आपसे बच्चों request की थी कि kindly I beg you, मुझे आपका details, और साहिल promised to send me his number, but नहीं he ना, has अरे हेलो, not. आपको तभी दे दिया था एडम साहब ने प्राइवेट मेरा चैट में नंबर। नंबर दे दिया था आपको, वरना साहिल की स्ट्रीम पे जाओ, उसके हाय, नीचे स्क्रॉल चल रहा है ना, जहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस चल रहा हाँ है, जी, उसी तरह साहिल की स्ट्रीम के हाँ हाँ. स्क्रॉल में उसका नंबर भी चल रहा होता है। अच्छा हाय बेटा जी, I'm और so very sorry, आपको मुझे लास्ट नहीं स्ट्रीम पता में चला. प्राइवेट चैट में नंबर भी डाल के दिया था। तो वो कैसे देखते? अच्छा, मैं फिर किसी बच्ची प्राइवेट से पूछ चैट लूंगी. में अपनी बेटी से कहे ना, प्राइवेट चैट को जरा क्लिक करके तो वहां से नंबर उठा ले। ठीक है. अच्छा, इसी में या वो पिछली वाली में? नहीं, अब पिछली वाली के स्ट्रीम यार्ड में कैसे जाएंगी आप? साहिल भाई दोबारा प्राइवेट चैट में दे दें यार इनको। मैं दे Please, देता I हूँ। beg you. I'm so sorry, बच्चों. And you're doing great job. I'm ever so proud of you. God थैंक यू bless you सो and मच। ये protect you मैं ना forever. आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ, अपनी बेटी से हाँ, कहें कि प्राइवेट चैट से आपको नंबर उठा के दे दे। ठीक है ठीक है, बेटा, ठीक है. Thank ओके, you. Bye bye. वेलकम, बाय बाय। लीव नहीं होना, लीव नहीं होना, हाँ, मैं बैक स्टेज कर रहा हूँ, स्टे हियर। अपनी बेटी को कहें कि प्राइवेट चैट से आपको नंबर दे दे। अरे हेलो एडम साहब। जी, अच्छा हेलो एक और एक शहनाज है एडम साहब, उसको भी ले लो। शहनाज, दूसरी वाली एक शहनाज है। हेलो एडम साहब। रुक जी, यार अशरफ, रुक जा रुक रहा। जी शहनाज जी। मुझे रोक रही है। स्क्रीन कवर कर लो, गुफा जिहाद ना हो जाए। ओ, जी शहनाज जी, अनम्यूट कीजिए। शहनाज जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। ओके, शहनाज जी भाग भाग गई गई। शहनाज। हाँ जी, मिस्टर मोहम्मद अशरफ। अरे सर आप ही बता दीजिए मुस्लिम और मोमिन में क्या डिफरेंस है? अरे तुम लोग इतने दिन से जो ये नबी का और अल्लाह का चूरन पालते बैठे हो, तुमको अभी तक मुस्लिम और मोमिन में डिफरेंस नहीं पता चला? इसका चूरन पालना ही बता दो। या किसका चूरन अपनी बीवी पालना? लेके बीवी आए को हुए हो? बोल दो या तो बताने के लिए। तुमको नहीं आता तो अशरफ, जी आपको अगर नहीं मालूम है तो आपकी बीवी जो साथ में है उनको बता, उनको बोल दो कि मोमिन और मुस्लिम में डिफरेंस क्या है। वो भी यही पूछ रहे कोई हैं। डिफरेंस नहीं है, ओवरलैप है दोनों एक दूसरे से। ओके, नहीं तो ओवरलैप ये है। अलग मुस्लिम अलग वो होता टर्म है, क्यों है फिर? अब मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को पता कुछ नहीं है, जाके सर्च कीजिएगा, आप खुद जाके सर्च कीजिएगा। मुस्लिम वो होता है जिसने कलमा शहादत पढ़ के इस्लाम में दाखिला कर लिया, इस्लाम में एंटर हो चुका है, ठीक है। अब वो इस्लाम की टीचिंग को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। मोमिन वो है जिसका कंप्लीट फेथ है अल्लाह और उसकी एबिलिटी के ऊपर, और वो अल्लाह की हर बात को आंखें बंद करके एक्सेप्ट करता है और मानता है, फुल स्टॉप। मुस्लिम वो है जिसको अभी तक कंप्लीट टीचिंग ऑफ इस्लाम का पता नहीं है, और वो अभी समझ रहा है और सीख रहा है और मान रहा है, इस्लाम में भी दाखिल हुआ है। मोमिन वो है जो कि कंप्लीटली इस्लाम को मानता है और फॉलो करता है। नाउ, डू यू हैव फर्दर क्वेश्चन? अगर फर्दर क्वेश्चन है तो आप सूरह मोमिनीन की पहली 7-8 आयतें पढ़ लें, वहां पे मोमिनीन के बारे में अल्लाह ने एक्सप्लिसिटली बयान किया है। मोमिन वो है जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करता है। खुशू इख्तियार करने का मतलब ये है कि वो जब नमाज पढ़ता है तो उसे इर्द गिर्द के ख्यालात तंग नहीं करते।
अगर इर्द गिर्द के ख्यालात तंग कर रहे हैं तो वो मोमिन नहीं है। अल्लाह ने ये मोमिन की निशानी दी है, मुसलमान की निशानी नहीं दी है। अल्लाह ने कुरान में जगह जगह मुसलमान का नाम भी लिखा है और अल्लाह ने कुरान में जगह जगह मोमिन भी लिखा है। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोमिन एंड मुस्लिम। और भी बाकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, लेकिन मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा नहीं, मसला खराब हो जाएगा। बट सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि नमाजों में खुशू रखता है। अगर आप नमाज में खुशू रखते हैं तो आप मोमिन है। अगर आप नमाज में खुशू नहीं रखते तो आप मोमिन नहीं है, मुसलमान है। नाउ जब आप दोनों नमाज पढ़ते हो, क्या आपको इर्द गिर्द के ख्यालात आते हैं? आते नहीं। आपकी बीवी को नहीं आते, आपको आते हैं। जी जी भाभी जी, आपको नहीं आते ना? जी बताएं। सर आप बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बता तो रहा हूँ भाभी जी, आपको ख्यालात आते हैं लेफ्ट राइट जब आप नमाज पढ़ती हैं? बिल्कुल नहीं। आपके मैं पूछ लेता हूँ बिल्कुल नहीं एडम आते। साहब, जी जी भाभी जी, आप जब नमाज पढ़ती है तो आपको नमाज पढ़ते पढ़ते अपने खाने में क्या डाला, नमक कम हो गया, ज्यादा हो गया, पड़ोसी मेरी तारीफ कर रही है या मेरी बुराई कर रही है, बच्चे स्कूल से कब आएंगे, सही सलामत है क्या नहीं है, ये कुछ भी ख्याल आते हैं क्या नहीं आते भाभी जी? बिल्कुल नहीं आते। ओए भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह, तो वली अल्लाह है ये तो। इंशाल्लाह। सर दूसरी दूसरी अल्लाह की दूसरी निशानी है, जो कभी लग़वी बात नहीं करते। क्या आपने कभी कोई गंदी बात की है? कभी जिंदगी में गंदी बात की हो, गाली दी हो, गंदी बात की हो, लग़वा बुराई बात की की हो हो, कभी किसी की, बुराई की हो, किसी की कभी बुराई किसी की की हो। चुगली की हो, पीछे, या कोई भी लग़वा बात की हो, कभी आपने जिंदगी में कभी भी कोई लग़वा बात की है? तो गुस्से खावंद के में ऊपर होते। बोल दिया हो, ऊंची बोल दिया हो, उसका इनकारी कर दिया हो उस बात का। बेहयाई वाली बात की हो खामिन से। जी वो तो होता जी है भाभी जी, गुस्से में कभी। वो तो होता है। ओके, तो होता है इसका तो मतलब आप मोमिना से मोमिन नहीं। निकल गई है। आप मोमिना से आप भी निकल गई, आप भी मोमिना से निकल गई। तो मोमिनों की अल्लाह ने कुरान में सूरह मोमिनीन के अंदर वर्स नंबर 1 से लेके वर्स नंबर 8 में मोमिनों की निशानियां ये दी हैं। ठीक है? आइडियल नाम की कोई चीज है नहीं ना दुनिया में। नहीं, मेरा कसूर नहीं है या नहीं है, अल्लाह ने निशानी दी है, हम तो उसके मुताबिक ही परखेंगे ना, कुरान के मुताबिक परखेंगे, खुद तो नहीं ना प्रॉपर्टी बनाएंगे मोमिन की। नहीं मोमिन की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हमने ना बनानी, अल्लाह ने बना के भेजी हुई है ना। बनाई जी है, भाभी जी, लेकिन आइडियल की कोई चीज दुनिया में भेजी नहीं ना अल्लाह पाक ने। हर किसी वो के मेरा अंदर कसूर, कमियां भाभी जी हैं। वो मेरा कसूर नहीं है ना। अल्लाह ने जो निशानी दी है, मैं तो उसके मुताबिक ही परखूंगा ना, मोमिन है कि नहीं है, मुसलमान है तो आप। ये आप अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, आप मोहम्मद साहब को नहीं मान रहे हैं, और आप दूसरों को भी यही बता रहे हैं। आप ये बताइए, आपके हिसाब से हमें किसे फॉलो करना चाहिए? अल्लाह और कोई है मोहम्मद कोई ऐसी जात आप, है जिसको आप फॉलो करें? मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा जिस दिन आपको पता लग जाएगा अल्लाह और मोहम्मद झूठे हैं, उस दिन मैं जिस दिन बताऊंगा, नहीं ये मेरी गारंटी है। अभी अभी फैसला ये दिन है कि आपके घर में आग लगी हुई है, घर से आपको पहले बाहर निकलना है। नए घर का पता तो तब दूंगा ना जब आप घर से बाहर निकलेंगे। घर से किसी दूसरे घर में जंप नहीं लगाई जा सकती। घर से बाहर निकलना नहीं, पड़ता है, सड़क पे आना पड़ता है। जब सड़क पे आएंगी तो मैं आपको सुनिए, दूसरे घर का पता दूंगा। सुनिए, हाँ जी, आप बताइए किसे फॉलो करें? हाँ पत्थर मैं को, वही कह रहा ईंटों हूँ, को? मैं वही कह रहा हूँ बहन जी, भाभी जी। जब आप घर से बाहर निकलेंगी तो किसी दूसरे घर में जाएंगी ना। लेट्स से कि आपने आंटी के घर जाना है अपनी, ठीक है, नहीं, आपने अपनी वालदा आप के घर जाना है, सपोज करें। बहन बहन सुने जरा, भाभी जी सुने, भाभी जी शादी बोलने की क्यों बजाय करते सुने हैं? जरा, भाभी जी सुने जरा। जी। अगर आपने अपने खावंद के घर से अपनी वालदा के घर जाना है, तो क्या आप घर हम्म, से बाहर निकलेंगी तो वालदा के घर जाएंगी ना? जी। घर से बैठे बैठे वालदा के घर तो नहीं ना जा सकती। नहीं। ओके, तो जब आप देख लेंगी कि आपके घर में आग लगी हुई है और आप सड़क पे आ जाएंगी और आप कहेंगी कि आदम, फाइनली हमें पता लग गया है कि इस्लाम वाकई बुरा है, मैं अब सड़क पे खड़ी हूं, मुझे बताओ कहां जाऊं। मैं आपको बेशक बताऊंगा कहां जाऊं। आप अभी घर नहीं, में बैठी हैं, मैं क्या बताऊं? मैं तो ये पूछ रही हूँ, आप ये बताइए अच्छा क्या है? वही तो कह रहा हूं, आपको पता लग गया है कि मोहम्मद बुरा है और अल्लाह बुरा है। बताइए। आपको पता लग गया अल्लाह बुरा है और मोहम्मद बुरा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे बेहतर कुछ है तो ही नहीं। फिर मैं आप आपको कैसे बताइए। बताऊं अच्छा क्या है? मैं फिर आपको कैसे बताऊं अच्छा क्या है? आपके अच्छे का मेयार क्या है? अगर मोहम्मद अच्छा है तो इस मेयार के साथ मैं कंपैरिजन कर ही नहीं सकता किसी चीज का। आप बुरा साबित करने के लिए कुछ अच्छा बताएंगे तभी तो अच्छे की तरफ जाऊंगी। आप बुरा बुरा अच्छा मैं साबित साबित बताता हूँ, भाभी जी मैं कमियां नहीं बताता हूँ, देखो मैं फिर बताता हूँ, उसको कर मैं पाएंगे। बताता हूँ आपको भाभी जी, मैं बताता हूँ। एक बूढ़े इंसान का बच्चियों के साथ शादी करना ये बुरा है और शादी नहीं करना ये अच्छाई है। एक औरत को लौंडी बना के उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना,
ये बुरा है। एक औरत की इज्जत करना, उसको लौंडी नहीं बनाना, उसके साथ सेक्स नहीं करना, ये अच्छाई है। वो रीजन बताइए जहां पर ये सब कुछ बहुत अच्छे तरह से हुआ हो, जिसको हम फॉलो कर सकें, आप वो बताइए। क्या ये क्या सब मत बताइए, सबको पता है। क्या क्या फिर से एक बार रिपीट करें जोर से। आप ऐसा रिलीजन बताइए जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, अ- जिसमें जहाँ इस टाइप की कोई बुराई ना आई हो। तो ये बुराई है, आप पहले मानती है कि नहीं मानती है? नहीं, बुराई बच्चियों के बुराई तो साथ तब मानेंगे ना, इस चीज को हम बूढ़े मानेंगे इंसान का, सुनो जैसे भी सुनो हो सुनो सकती भाभी जी, है, भाभी जी, भी हो सकती भाभी जी पहले, भाभी जी एक एक वन स्टेप एट ए टाइम। है जी। बूढ़े यार का एक सेकंड साहिल भाई, बच्ची के साहिल साथ भाई, शादी करना। साहिल भाई एक सेकंड, सॉरी यार, मार्स इनकमिंग और ठीक है, साहिल जी ने आपस में लड़ाई कर ली है मेंबरशिप की बौछार की। भाई लोगों जरा रिलैक्स हो जाओ, पहले कुछ मेंबरशिप लोगों तक पहुंच जाने दो, लड़ाई बाद में करना, बारिशें कर रहे हो। आगे इस आज की स्ट्रीम में कोई 1500-1600 सुपर चैट्स, सॉरी गिफ्ट चले गए हैं, तो लड़ाई बाद में कर लो भाई, चैट पे लड़ाई कर लो, लोगों तक मेंबरशिप पहुंच तो जाने सुपर दो। स्टिकर में कर लो लड़ाई, सुपर स्टिकर हाँ में कर लो लड़ाई। सुपर स्टिकर में लड़ाई कर लो। बहुत आज के दिन में कोई 2500 से ज्यादा मेंबरशिप्स हो गई हैं, बस कर दो। नहीं, इसमें एडम साहब ये बोलना जरूरी है, मार्स इनकमिंग भाई और मेरे ठीक है साहिल जी भाई, देखो प्रॉब्लम यहाँ पे मेंबरशिप में ये है ना कि अगर आप मेंबरशिप गिफ्ट करते हो, मान लो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ यूट्यूब किस तरीके से काम करता है। आपने मान लो 50 मेंबरशिप गिफ्ट की है, उसमें से अगर सिर्फ 10 लोगों ने उस मेंबरशिप को क्लेम किया है, बाकी लोगों को मेंबरशिप नहीं मिली है फॉर XYZ रीजन, उन्होंने अलाउ मेंबरशिप को, फ्री मेंबरशिप को उन्होंने एक्टिवेट करके नहीं रखा है। अगर सिर्फ 10 मेंबरशिप क्लेम हुई है तो आपने जो बाकी 40 मेंबरशिप गिफ्ट की थी वो जाया हो गई, और चैनल ओनर को उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस इज हाउ यूट्यूब वर्क इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप। तो आप लोग, जाहिर सी बात है कि हमको सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप दे रहे हैं, लेकिन अगर हम तक सपोर्ट वो पहुंचा ही नहीं तो फिर मतलब ही नहीं बनता ना। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग सो मेनी मेंबरशिप, अगर वाकई में सपोर्ट करना है तो दो ऑप्शन है, या तो सुपर स्टिकर आप भेज दो, या तो फिर पेट्रियन पे एडम को जो है उसके मेंबर बन जाओ। नाउ द डिसीजन गोज टू यू। जो प्रोसेस था हमने आपको बता दिया है, दिस इज हाउ यूट्यूब वर्क्स। जी एडम साहब, भाभी जी को ले लो। चली गई क्या भाभी जी? भाभी जी चली खुद ही गई चली भाभी गई, जी। भाभी जी खुद ही चली गई। बट एनी हाउ, आज ऑलरेडी खैर से बहुत ढेर सारी मेंबरशिप्स आई हैं। आज मैं स्ट्रीम साहिल साहब अभी शुरू नहीं की थी तो 1200 मेंबरशिप्स आ हाँ मैं चुकी हैं, देख रहा था, बहुत मेंबरशिप गिफ्ट किए दोनों ने। और अभी तक लोगों तक गिफ्ट मेंबरशिप्स पहुंच रही हैं, मिल भी रही हैं। लेकिन आई डोंट नो कि कितनी मिलेंगी और कितनी नहीं मिलेंगी, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन यार मैं समझता हूँ कि वो लोग चाहते हैं कि मेंबरशिप सबको मिले, उससे चैनल प्रमोट होता है और ऊपर जाता है। लेकिन जरा थोड़ा सा स्लो करो, बीच में टाइम दो, वेट दो, ताकि लोगों तक पहुंच जाए और आप भी देखो कि हाँ पहुंच गई हैं, फिर आगे पुश करो दोबारा से। ऑब्वियसली आई रियली अप्रिशिएट, और आपकी जो नीयत है वो अच्छी है ऑब्वियसली, कि लोगों को मेंबरशिप मिलेगी, मेंबरशिप वाले लोग होंगे तो चैनल प्रमोट होता है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, और मुझे पता है इस बात का। बट वॉच एंड सी कि वो मिल जाती है तो फिर अगली फेंको, और इतनी तेजी से फेंकोगे तो मिलेंगी नहीं। दैट्स अ रियलिटी एज वेल। साहिल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी इस चीज के ऊपर स्टडी किया था। जितनी मिलेंगी मिलेंगी, बाकी वो फिर खा जाएंगे, बिकॉज इफ इट इज टू मेनी देन वो यूट्यूब के खाते में चली जाएंगी। सो दैट्स द रीजन। एनी हाउ, बट थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आप इस चीज के बारे में सोचते हैं और इस चैनल को प्रमोट करने के लिए ये काम कर रहे हैं, एंड आई रियली 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 अप्रिशिएट दैट from the core of my heart. So thank you so very much for everything, my friends. Appreciate it. लेकिन सऊदिया, भाभी जी क्यों भाग गई यार एडम साहब? पता नहीं सर, भाभी जी को अच्छा नहीं लगा आपने मेंबरशिप की बात की है। दोस्तों लगता है भाभी जी अपने खावत के घर से शायद डायरेक्ट अपने मायके चली गई हैं। तो अब हमें भी दीजिए इजाजत, और इस तरह की फनी डिबेट आगे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।